आपका आ गया कूलाम का नियम। क्या आ गया? कूलाम का नियम। तो इसको भी समझ लेते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार भी फिर से कह दिया, तो इसलिए इसको आप अंत तक जरूर देखना। कूलाम का नियम है, फिर से कह रहा हूँ। अभी तक लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी मिलता रहेगा। देखिए क्या है कूलाम का नियम, बहुत लोग को समझ में नहीं आता यार, इतना आसान है फिर भी। ठीक है, देखिए क्या होता है कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, इसमें देखिए आकर्षण भी कहा है और प्रतिकर्षण भी कहा है, यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा इसको कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या? अनुक्रमानुपाती तथा, अब अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मान लेते हैं एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, यहां से इसको मैंने मिला दिया। अब इस बीच की दूरी को मैंने क्या मान लिया? आर मान लिया। सपोज दैट, क्या मान लिया? आर मान लिया। तो एक आवेश यहां पर होगा Q1 और एक यहां पर होगा Q2, और इसके बीच की दूरी जो है वह क्या है? आर है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो बिंदु लिया, एक Q1 और Q2, और इसके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल और है। तो इसका प्रतिकर्षण बल निकालेंगे। रटना नहीं, समझना है, बस ध्यान दीजिएगा। बस देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, बल का बात हो रहा है, बल यानी कि यफ। अब आकर्षण क्या होता है? जो अपनी तरफ खींचता है, और प्रतिकर्षण क्या है? कि मतलब खींचता नहीं है, जहां पे रख दो वहीं पे रहेगा, यानी हटा देता है, ऐसा भी समझ सकते हो। क्लियर? तो बल कह रहा है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अब अनुक्रमानुपाती किसके अनुक्रमानुपाती? इस दोनों आवेश के। तो अनुक्रमानुपाती का निशान ये है, किनके? Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या है? यही तो है कूलाम का नियम। लेकिन अभी भी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी कह रहा है इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी मैंने आर मान लिया, इसकी बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? उल्टा होता है अनुक्रमानुपाती का, सेम उल्टा। अब इसको हम समीकरण नंबर हम 1 मान सकते हैं। कैसे? कि कोई बल है, दो आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें आप कहेंगे कि दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया ना? दो आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तथा इनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमान यानी कि 1/r² मैं लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, उल्टा 1/r² हो सकता है ना। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान सकते हैं। समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं? 2 मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको? इसमें यफ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि यफ कॉमन हो गया आपका यहाँ पर। तो हम यफ जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यफ इक्वल टू क्या बचेगा? Q1 इंटू Q2 गुड़े 1/r²। यही तो बचेगा ना। अरे भैया Q1 Q2 बचा, इसमें यफ तो कॉमन ही हो गया, 2 बार है तो मैंने 1 बार लिख दिया, कॉमन हो गया क्योंकि। तो क्या हो गया? यफ बाहर लिख दिया, Q1 Q2 गुड़े 1/r² है, तो लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसका हम गुणा करा लेते हैं, तो यह बराबर हमारा क्या हो गया? Q1 Q2/r²। क्या हो जाएगा? r²। अब देखिए एक चीज भूल रहा हूं, यहां पर अनुक्रमानुपाती है तो यहां पर भी लगाएंगे, यहां पर भी है तो यहां पर भी लगाएंगे। जब मैं अनुक्रमानुपाती का निशान हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट के रूप में, एक नियतांक के रूप में एक k आ जाता है। क्या आ जाता है? k आ जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? k Q1 Q2/r²। ये आपका फॉर्मूला हो सकता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। समझ में आया ना? मैंने क्या कहा कि दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए दो आवेश है ना, क्यों क्या होता है? आवेश होता है, मात्रा कूलाम होता है। तो आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ध्यान दीजिएगा, दो आवेशों के गुणनफल, देखिए गुणनफल यानी गुणा का निशान यहाँ पर लगा, दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है? आर। बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब घाते 2, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r हो जाएगा स्क्वायर। फिर मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बचा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यफ की यहाँ के की जगह, के की वैल्यू क्या होता है? के की वैल्यू होता है 9.0 गुणे 10 की घाते 9, 9 गुणे 9.0 गुणे 10 की घाते 9। के की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, तो यफ बराबर 9.0 गुणे 10⁻⁹। क्या बचा? Q1
Q2/r²। इसको हम क्या कर देते हैं, चाहे आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया ना, है आसान। तो कूलाम का नियम अगर आ जाता है कहीं भी तो आप उम्मीद करता हूं लिख ले जाएंगे। बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में बताया कि दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर कॉमन ले लेते हैं, फिर लिख लेते हैं। अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अब अगला हेडिंग है आपका, किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र। बोला है किसी बिंदु आवेश है, कोई बिंदु आवेश है Q, ठीक है, के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र। किसी भी निश्चित दूरी, क्या निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q द्विक स्थान पर मूल बिंदु पर उपस्थित है। द्विक स्थान मतलब दो स्थान पर, एक मान लेते हैं यहाँ पर है और एक मान लेते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ के मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको प्लस Q और इसको क्या मैं मान लेता हूँ, माइनस Q मान लेता हूँ, और इसके बीच की दूरी भी मान लेता हूँ क्या, स्मॉल और, ठीक है। ये आपका क्या है, यही आपका मूल बिंदु है। क्या है, ये आपका मूल बिंदु है। समझ में आया ना, मूल बिंदु क्या है आपका, ये मूल बिंदु हुआ। द्विक स्थान पर मूल बिंदु पर उपस्थित है। यदि किसी परीक्षण धनावेश Q1 को अनंत से, क्या Q1 को अनंत से द्विक स्थान पर Q प्लस Q आवेश से किसी निश्चित दूरी r पर लगने वाला कूलाम। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना रहा है, बिंदु है ये, यहाँ पर वेक्टर r बना रहा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो एक फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में है ना। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है कि वेक्टर F बराबर जो मैंने आपको बताया था जस्ट पहले कूलाम का नियम में, क्या होता है K इंटू Q1 Q2। तो यहाँ पर एक मैं Q मान लेता हूँ और एक Q1 मान लेता हूँ, तो Q और यहाँ पर हो जाएगा क्या, Q1/r²। और यहाँ पर एक मूल बिंदु है क्या, वेक्टर R। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, वेक्टर R। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन। अतः लिखिएगा, अतः R दूरी पर स्थित P, मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्या है, P बिंदु है, इसको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर EP इक्वल टू वेक्टर F बटे Q1, ठीक है। ये हो जाएगा, समझ में आया ना। अब हम यहाँ पर इसका वैल्यू रख सकते हैं, किसका, ये वेक्टर F की जगह जो ये है समीकरण नंबर 1, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो हमारा आ जाएगा वेक्टर EP इक्वल टू, इसकी जगह पर आप रखेंगे K Q1 बटे r² वेक्टर R बटे Q1। तो Q1 से Q1 आपका क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, वेक्टर EP इक्वल टू K इंटू Q बटे r² इंटू वेक्टर R। ये आपके पास बचा, ये आपका फाइनल हो गया। इसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। दिशा क्या होगी इसकी, बाहर की ओर होगी। समझ में आया ना, आई होप समझ में ये आपको जरूर आया होगा। तो अब हम देख लेते हैं ये जो विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं इसके भौतिक अभिप्राय क्या होते हैं, क्या भौतिक अभिप्राय। तो चलो अगले पेज में उसको भी फटाक से पहले देख ही लेते हैं। अब आपका अगला हेडिंग है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अगला था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखने वाला द्विध्रुव का प्रभाव, यदि Q परिणाम तथा 2a दूरी का कोई द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में थीटा कोण पर रखा हो। तो इसको इसीलिए फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने काफी ज्यादा आपने टाइम दिया मुझे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इसको देखिए और देखिए ही मत अकेले, इसको लिखिए और शेयर भी कीजिए इसको। देखिए, जो प्लस Q आवेश पर बल होगा तो यह बराबर क्या होता है, मैंने बताया था, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल रेखाएं जब बता रहा था कि प्लस Q आवेश पर जब बल निकाला था तो यह बराबर क्या हो जाता है,
F बराबर वेक्टर F बराबर क्या हो जाता है, चाहे वेक्टर करो चाहे नहीं, F बराबर क्यू ई हो जाता है वेक्टर ई, और वेक्टर ई की दिशा में बनेगा हमेशा। और यहाँ पर माइनस के लिए तो माइनस क्यू ई वेक्टर ई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वह विपरीत बलयुग में द्विध्रुव को घूर्णित करेगा जिससे बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। एक डायग्राम के हिसाब से मैं समझा देता हूँ। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इधर जा रही हैं, जाने दो। यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है Q, यहाँ पर माइनस क्यू, उधर प्लस क्यू मान लेता था, इधर मैं माइनस क्यू इधर है तो इधर प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू किधर की ओर होगा, F बराबर क्यू ई वेक्टर। मैंने बताया था यार कि जब कब हम प्लस लेते हैं, कब लेंगे कि जब प्लस रहेगा। अब जैसे ये माइनस है तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई। मैंने बार बार बताया था कि प्लस के लिए F बराबर प्लस क्यू ई लेंगे और माइनस के लिए F बराबर माइनस क्यू ई लेंगे। अब इसकी दूरी मान लेते हैं हम, क्या है, L है। यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु बन जा रहा है O, यहाँ से इसको भी मिला देते हैं। तो फाइनली हमारा यह बराबर, अगर हम टोटल देखें, यह बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। कि मैंने यहाँ पर प्लस लिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस बना रहा था, यहाँ पर माइनस लिया क्योंकि यहाँ पर क्या बना रहा था, माइनस बना रहा था। और होता क्या है, यह बराबर क्यू ई होता है। एक फॉर्मूला आपको नहीं पता तो जान जाइए क्या होता है, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा, बल गुणे बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्या लंबवत दूरी। तो बलाघूर्ण किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। नहीं पता तो याद कर लीजिए, बलाघूर्ण किसे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। टाउ बराबर क्या होता है, बल F होता है, गुणे यहाँ बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्या O और Q। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, POQ, यहाँ पर भी Q ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, POQ में, किसमें, POQ में। तो क्या हो जाएगा, OQ बटे PQ बराबर, आपको पता ही होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का हिसाब से निकाल लीजिएगा। तो OQ बटे PQ, तो PQ, ध्यान दीजिएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, 2A। क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तब देखिए OQ, तो OQ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2A रख देते हैं, तो 2A का इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2A साइन थीटा हो जाएगा। अब समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, टाउ बराबर वहीं पे रख रहा हूं F की जगह पर। देखिए Q क्या है, देखिएगा F बराबर क्या हो जाता है, F की बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। F बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है, गुणे ओ क्यू की जगह पर है 2A साइन थीटा है। क्या है, 2A साइन थीटा। तो टाउ बराबर हमारा यहाँ से क्या निकल रहा है, टाउ बराबर क्यू ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, चाहे तो आप इसको ई को इधर कर सकते हैं, 2A को इधर भी कर सकते हैं, कर दो, इंटू ई साइन थीटा। तो हमारा फाइनली क्या यहाँ से निकल रहा है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या निकल रहा है, PE साइन थीटा। अब देखिए टाउ क्या है आपका, बलाघूर्ण है। ये फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए, बस न्यूमेरिकल के लिए। ये ऐसे नहीं आएगा कि इसको सॉल्व करके बताओ, नहीं, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आएगा कि बलाघूर्ण दिया रहेगा, कभी कहेगा कि बलाघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, टाउ बराबर PE, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो टाउ बलाघूर्ण है, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E जो है वह आपका वैद्युत क्षेत्र है। आई होप आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब मिलते हैं आपको अगले हेडिंग के साथ अगले पेज में, चलो देखते हैं। ये आपका अगला हेडिंग है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले इससे एक बात बता दूं मैं, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए इसे U से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कहा है कि जब किसी द्विध्रुव Q1 2A को अनंत से विद्युत क्षेत्र में
स्थित किसी बिंदु तक लाया जाता है। अनंत से, जैसे कोई अनंत है और वहां कहाँ तक लाया जाता है, विद्युत क्षेत्र तक लाया जाता है। तो उसके लिए किया गया जो कार्य होता है वह क्या होता है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जो अनंत से, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी बिंदु है और वहां अनंत से कुछ भी लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अनंत से लाया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होता है। समझ में आ गया, अनंत से लाया हुआ जो कार्य होता है वह द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होता है। जैसे मैं मान लेता हूं कि अगर थीटा 1 बराबर 90 अंश, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। एक फॉर्मूला होता है यू बराबर होता है टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पर मैं 90 ले सकता हूँ और यहाँ पर थीटा ले लूँ या 0 ले लूँ, जो आपके ऊपर है। नहीं तो देखिए, यहाँ पर आपने थीटा 1 बराबर 90 मान लिया, तो यहाँ पर थीटा 2 बराबर हम क्या मान सकते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये किसका निशान है, ये आपका समाकलन है। ठीक है, अब u बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाउ बराबर क्या होता है, पीई होता है, जो कि आपको फॉर्मूला में बताया था। टाउ बराबर पीई, तो पीई को मैं बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, कॉस थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पर भी डी थीटा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस, एक बार थीटा 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक बार थीटा 1 रखेंगे, एक बार थीटा 2, माइनस कॉस थीटा 2। जो भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, इसको अलग से मैं बता दूंगा। तो डब्ल्यू यू बराबर क्या हो गया, पीई कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 90 अंश, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है, थीटा है। तो u बराबर क्या हो गया आपका, पीई। अब देखिए कॉस 90 अंश 1 हो गया, खत्म हो गया इसका काम, और थीटा बचा तो थीटा लिख लो, तो कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस थीटा 2 की जगह पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो कॉस भी लिख दो, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से u बराबर, अब देखिए यहाँ पर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस 90 अंश का हो जाएगा, तब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा आपका माइनस पीई, भी हम लिख सकते हैं, वेक्टर पीई भी लिख सकते हैं, और u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और जब, ध्यान दीजिएगा, जब कंडीशन, इस थोड़ा कंडीशन तो रहेगा भाई सब, ये तो भाई नॉर्मली है, कंडीशन तो रहता ही है। तो जब थीटा बराबर आपका 90 अंश होगा, हो तो, जब थीटा बराबर 90 अंश हो तो u बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा होता ही है, सॉरी पी कोस थीटा होता ही है, तो कोस 90 अंश हो जाएगा। अब 90 अंश का क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, देखिए सॉरी दिखा नहीं, देखिए माइनस पी कोस थीटा अंश का मान क्या, 0, यहाँ से गुणा करें 0, काम खत्म हुआ, क्या हो गया, यहाँ पर u बराबर हो जाएगा आपका 0 हो गया, तो u की वैल्यू क्या आ गया आपका, 0। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसे भी आ सकता है, जब द्विध्रुव को अनंत से अस्थायी साम्यावस्था थीटा बराबर 0 अंश पर लाया जाए तो स्थिति ऊर्जा न्यूनतम व अधिकतम होता है। यानी कि हम u बराबर, देखिए अगर कहीं भी कंडीशन आ जाता है कि u बराबर माइनस पीई कॉस थीटा रखना है या u बराबर माइनस पीई रखना है, तो हम रख सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इसका थोड़ा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा। तो चलिए अब हम अगले पेज में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए, जो इसके बाद बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जो इसके बाद बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 बताऊंगा, 2 में से एक तो आना ही आना है, लेकिन इसको भी मिस मत करिएगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसलिए इसको लास्ट तक पहले देख लीजिए, फिर वो देखिएगा, तो टेंशन नहीं लेने का, फिर देखिएगा। ठीक है, देखिए मजा आएगा। देखिए क्या है, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, जो द्विध्रुव है उसको, ध्यान दीजिएगा, द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, जो विद्युत द्विध्रुव है उसको एक समान रूप से घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, वही क्या होता है, घुमाने में किए गए कार्य का बोल रहे हैं कि ये फॉर्मूला ज्ञात करो कि अगर मान लेते हैं कोई द्विध्रुव है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाए तो क्या होगा, या 90 डिग्री घुमाए या 180 डिग्री घुमाए तो क्या होगा, तो ये सब मैं प्रूव करूंगा, अभी देखिएगा। सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र बना लेता हूँ, ब्लैक पेन से ही बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाक से। तो एक तीर का निशान ऐसे बना देंगे, आप सब बना दिए। अब यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा और एक तो प्लस होगा, ये पता है, एक माइनस होगा एक प्लस होगा। अब यहाँ से लेकर इसको इसे मिला दीजिए, यहाँ पर एक लंब होगा, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक क्या कोण बना रहा है, कौन सा, थीटा 2, यहाँ पर बन रहा है थीटा
1। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा। अब ये जो वेक्टर ई है यहाँ पर बताइएगा, वेक्टर ई मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। तो वेक्टर ई बराबर क्या होता है, एक समान क्या होता है, एक समान विद्युत होता है। वेक्टर ई क्या होता है, एक समान विद्युत होता है, समझ में है ना। अब ये फॉर्मूला इसका देखिएगा ध्यान से क्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा देखेंगे तो। क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे समय। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे समय होता है। और कार्य बराबर ये भी होता है, एक फॉर्मूला और होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। क्या होता है, कोणीय विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। अब देखिएगा ध्यान से, डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, θ2 और माइनस θ1। और कार्य बराबर क्या होता है, dw बराबर होता है हमारा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है आपका, बलाघूर्ण है, डी थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है। डी थीटा क्या है भैया, कोणीय विस्थापन है, और टाउ क्या है, बलाघूर्ण है। अब इसका हम समाकलन करने पर लिख दो, समाकलन करने पर, समाकलन जब करेंगे तो इसका करेंगे ऐसे हो जाता है ना, dw इधर भी कर दो, टाउ, अगर आप मैथ लिए होंगे तो आपको आता होगा, अगर नहीं लिए कोई बात नहीं, तो θ2 θ1 ये होता है ना। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। टाउ की जगह पर मैं ये रख देता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, dw बराबर टाउ की जगह पर रखेंगे तो पीई बाहर आ जाएगा, θ1 θ2, यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा ये है आपका, तो डी थीटा तो भाई आपका कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, dw बराबर पीई देखिए अब ये क्या है आपका, साइन थीटा है। और कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा, टाउ बराबर पीई कोस थीटा भी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा ले लूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर मैं कोस थीटा भी लिख लेता हूँ, बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, जब ये ये क्या है आपका, साइन थीटा ही रहेगा। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है, पीई कोस थीटा, लेकिन पीई कोस थीटा बहुत कम अलाउ होता है, तो टाउ बराबर आपको पीई साइन थीटा ही रखना है, ठीक है। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। अब देखिए ये समाकलन के बाहर आएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस कोस थीटा। बचा क्या है हमारे पास, θ1 θ2, एक बार θ1 रख देते हैं, एक बार θ2 रख देते हैं, आ जाएगा हमारा यहाँ से dw, यहाँ से हटाएंगे तो w बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पीई माइनस कॉस θ2 माइनस, अब जब नीचे वाला रखते हैं तो फिर माइनस आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस θ1, ठीक है। तो w बराबर हमारा क्या आ गया, पीई, w बराबर क्या आ गया हमारा, w बराबर हो गया पीई माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। क्यों प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हमारा क्या हो गया, w बराबर पीई कॉस θ1, पहले ही कर सकते हैं ना, तो इसको मैं बीच में कर देता हूँ, माइनस कॉस θ2 कर देता हूँ, ये आपका फाइनल आ गया, ठीक है। w बराबर क्या आ गया हमारा, पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, क्या आ गया, w बराबर पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। देख लीजिए, सॉरी दिखाने देख लीजिए आप सब, ठीक है। लेकिन कई कंडीशन ऐसे होता है कि θ1 की जगह पर 0 आ जाता है, θ2 की जगह पर थीटा आ जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो चलो अगले पेज में उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें कई कंडीशन बन सकते हैं, जो कि मैं मुख्यतः 3 कंडीशन ज़्यादा बनते हैं, जो वही मैं लिख लिया हूँ। यदि द्विध्रुव को, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं जो अभी मैं आपको बताया, क्या बताया था, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। W बराबर ये होता है ना, अगर मैं मान लेता हूँ θ1 की जगह पर 0 रख दूं और θ2 की जगह पर थीटा रख दूं, तो क्या होगा, कार्य किससे पहले करते हैं, W से, तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पीई θ1 की जगह पर 0 तो कॉस 0 माइनस θ2 की जगह पर थीटा, तो लिख देते हैं क्या, कॉस थीटा। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, W बराबर पीई, अब देखिए cos 0 अंश का मान क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका W बराबर क्या आ गया,
W बराबर आ गया PE1 माइनस कॉस थीटा। W बराबर, इसके कई कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन आपने देख लिया, कौन सा कंडीशन था कि जब θ1 बराबर 0 हो जाए और θ2 बराबर थीटा पर घुमाया जाए तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। अब अगला कंडीशन है आपका, तुरंत नीचे देख लीजिए, मैं लिख लिया हूँ थोड़ा। यदि द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से, वही फॉर्मूला लिखिए, W बराबर क्या है, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब ध्यान दीजिएगा, W बराबर PE कॉस θ1, θ1 क्या है, अगर द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था से θ2 90 अंश तक घुमाया जाए तो कॉस θ1 क्या घुमाया जाएगा, तो θ1 बराबर हम क्या घुमा देंगे, जो है 90 अंश। अगर θ2 घुमा रहे हैं तो इसको भी 90 अंश घुमा दिया जाए साम्यावस्था से। दोनों को साम्यावस्था से क्या घुमा दिया जा रहा है, 90 अंश पे घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम 90 अंश पर घुमा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर PE कॉस, यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस 90 अंश। तो W बराबर हमारा क्या हो गया, W बराबर हो गया PE। ये दूसरा कंडीशन था। तीसरा कंडीशन फटाक से देख लेते हैं, कंडीशन बहुत आसान है। बस वहां पर दिया रहेगा वैल्यू कि आपको θ1 की जगह पर क्या रखना है, θ2 की जगह पर क्या रखना है, बस सिर्फ आपको रखते हुए चले जाना है। अगला है, जब द्विध्रुव को अस्थायी साम्यावस्था θ1 बराबर 0 और θ2 बराबर 180 अंश तक घुमाए तो कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। W बराबर क्या हो जाएगा, PE कॉस θ1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 0 रखना है, 0 रखेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पर भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा। तो हमारा W बराबर क्या आ गया, 2PE, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2, और PE है तो PE लिख देते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा कंडीशन, W बराबर हमारा हो जाएगा 2PE। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब जो है, अब आपका अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 रहेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो आई होप एंड तक आप जरूर देखेंगे। चलो नेक्स्ट पेज पे, ये जो टॉपिक है जो बताने जा रहा हूँ, 2 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे और इसी के साथ ये एंड भी हो जाएगा। इसके बाद आपको महत्वपूर्ण चीज़ इसमें से बता दूंगा, फिर आपका ये लेसन ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, वैसे भी ये लेसन कंप्लीट है, इससे संबंधित आपका बहुविकल्पी आ जाएगा, न्यूमेरिकल आएगा, जितना मैं अभी तक क्वेश्चन बताया हूँ उसका जितना भी निकाला हूँ, क्या निकाला हूँ, जो आपका फॉर्मूला आया वो निकाला हूँ ना। तो अभी भी 2 फार्मूला निकलने वाले हैं, वो दोनों फार्मूला जरूर देखना, 100% श्योर समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूँ। क्लियर है, समझ रहे हो ना बात। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। सबसे पहले इसमें आया है द्विध्रुव, तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए द्विध्रुव क्या होता है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है, आता होगा आपको। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों याद है ना, तो ठीक है। इसमें लेकिन दिया है द्विध्रुव, तो सबसे पहले हम द्विध्रुव बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, द्विध्रुव बना लेते हैं। तो एक मान लेते हैं बिंदु यहाँ है और एक मध्य बिंदु यहाँ है। द्विध्रुव तो ऐसे बनता है ना, यहाँ से इसको मिला दिया हमने, एक यहाँ पर मध्य बिंदु ले लिया, एक क्या ले लिया, यहाँ पर मध्य बिंदु ले लिया और इसका नाम क्या रख दिया, ओ। क्या रख दिया, इसका नाम ओ रख दिया। इतना समझ में आया ना। अगर मैं कहूँ भैया इसको माइनस क्यों कर दूं और इसको प्लस क्यों कर दूं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर मैं मान लूँ पूरा क्या है 2l है, क्या है 2l है, ठीक है, क्या मान लिया 2l है। तो आप कहोगे भैया ये बताना जरा कि -q से o की दूरी क्या होगी, तो क्या हो जाएगी भैया, l हो जाएगी। यहाँ से भी l, क्योंकि l क्या हो जाता है भैया 2l हो जाता है, क्या हो जाता है 2l। तो यहाँ -q से +q की दूरी टोटल 2l है। अगर मैं मानूँ -q से o की दूरी तो l है और o से +q की दूरी l है। समझ में आया ना इतना। अब मान लेता हूँ कोई बाहरी बाह्य बिंदु क्या है, कोई बाह्य बिंदु क्या है P है, क्या है, कोई बाह्य बिंदु क्या है भैया P। मैंने मान लिया कोई बाहरी बिंदु जो है वह क्या है P है। अब यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर, अब कहूँगा इसको यहाँ से मैं मिला दिया, क्या किया, इसको मैंने यहाँ से इसको डॉट लाइन से मिला दिया या कैसे भी मिला दिए, ठीक है।
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, एक विद्युत क्षेत्र हो गया ई हो गया। यहाँ पर मैंने कहा कि ओ से लेकर पी की दूरी, ओ से लेकर पी की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। मान लिया कि ओ से लेकर, ध्यान दीजिएगा, ओ से लेकर पी की दूरी क्या हो गई, पी हो गई, सॉरी यल हो गई, सॉरी आर हो गई ना। ओ से पी की दूरी, बीच की दूरी आर है, ओ से पी के बीच की दूरी क्या है, आर है। तब बात पूछूं आपसे कि भैया बताना जरा कि प्लस क्यू से पी की दूरी क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यल है और टोटल आर है, तो आर माइनस यल, जब आर माइनस यल करेंगे तब प्लस क्यू से ओ की दूरी निकल जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, आर माइनस यल हो जाएगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। फिर से देखते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी किसी प्रकार का नहीं है। देखिएगा, यहां से लेकर प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी क्या है, आर माइनस एल। मैंने जब मान लिया कि ओ से लेकर पी की दूरी आर है, तब अपने आप बता ले जाएंगे कि यहां से लेकर इस बिंदु से यानी प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी आर माइनस यल ही होगा, क्योंकि आर और यल घट जाएगा तभी तो ये निकलेगा, है ना। अब कह दिया कि माइनस क्यू से बता दो जरा, तो क्या हो जाएगा, टोटल, टोटल क्या है, यल प्लस आर। देखिए यहां से लेकर, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, यल है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी टोटल कितना है, आर है, तो आर प्लस यल या यल प्लस आर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ रहे हो ना, है आसान ना। फिर से देखते हैं हम इसको, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं बता रहा हूं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव मैंने बना लिया, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l रख दिया, क्लियर है। ऐसे आपको लिखना भी है। फिर माइनस क्यू से पी की दूरी टोटल आर प्लस यल, और ओ से पी की जो दूरी आर है, तथा प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी आर माइनस यल है, क्या है, आर माइनस यल है। अब देखिए जहां पर क्या है, ये बिंदु P है, यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। लिखेंगे कैसे, एक बार फिर से सुन लो। माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, क्या माना माइनस क्यू, लिखते जाइए, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं। मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा में बताया था सबसे पहले, वो आपको लिख देना है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना माइनस क्यू से क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के दो आवेश अल्प दूरी पर रखे हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो क्या बन जाता है, वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। ठीक है, इसके मध्य कोई बिंदु क्या है, ओ है, कोई बिंदु ओ है, जहां से एक बाह्य बिंदु P मानते हैं, तो O से P के बीच की दूरी R है, तथा प्लस Q से P की दूरी R माइनस यल है, और माइनस Q से P की दूरी यल प्लस R है। जहां पर ये जो बिंदु है यानी P, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना चीज आप लिखेंगे, फिर इसके बाद आप लिखेंगे, तो दोनों पर निकालेंगे, ऐसे इसको इसको निकालेंगे तभी तो ये निकलेगा भैया। तो निकालते हैं और आपसे मिलते भी रहते हैं। देखिए सबसे पहले प्लस क्यू के लिए निकाल लेता हूं, तो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसे लिखेंगे, प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू के कारण यहां से ध्यान दीजिएगा, जब प्लस क्यू के लिए लिखा लेंगे तो क्या लिखेंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे निकालना कहां पर है, पी पर। यानी कि चाहे प्लस क्यू से लेंगे या माइनस क्यू से लेंगे, तो इधर ही बढ़ेंगे पी तक की दूरी। यानी कि माइनस क्यू का अगर लेंगे तो माइनस क्यू से पी की दूरी, अगर प्लस क्यू लेंगे तो प्लस क्यू से पी की दूरी का मान निकालेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू के कारण निकालेंगे जब, तो हमारा ई बराबर क्या हो जा रहा है, ई, तो देखिए इसमें प्लस क्यू है और माइनस क्यू दो है, तो यानी कि हम E1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है, कूलाम का नियम बताइए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या, इंटू क्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। क्या, आर स्क्वायर, आर क्या है भैया, दूरी होता है, आर क्या होता है, दूरी होता है। अब मैं कहा हूं प्लस क्यू के लिए निकालो, यानी कि प्लस क्यू यहां पर है,
ठीक है, इसके लिए निकाला हूं तो इसके बीच की दूरी r दूरी होता है, याद रखिए जब प्लस क्यू लिए हूं तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा हमारा r माइनस यल हो जाएगा। तो यहाँ पर r माइनस यल, तो क्या होता है फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r माइनस यल स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। यानी कि अगर मैं कुलाम का नियम का अगर फॉर्मूला सिर्फ बताऊं तो क्या होता है E बराबर 1/4πε0, अब साइलेंट नाट भी बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर क्या है दूरी है, तो आर बीच की दूरी आर माइनस यल मैं ले लिया हूँ। आई होप समझे होंगे, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए बार बार कह रहा हूँ तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब प्लस क्यू के लिए निकाले हो, अब ऐसे ही आपको माइनस क्यू के लिए निकालना है। माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण कैसे होगा, E2 बराबर सेम वही होगा, सिर्फ माइनस क्यू के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है यल प्लस आर या आर प्लस यल, कुछ भी कर लीजिए ना। तो 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया ना, क्यों किया, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, बीच की दूरी आर होती है, तो बीच की दूरी इसमें क्या है आर प्लस यल है या यल प्लस आर है, ठीक है, समझ में आया ना, क्या है यल प्लस आर है। इतना समझ में आ गया ना भैया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम मुझे क्या करना है, इसमें अंतर ज्ञात करना है। दोनों का जब अंतर निकालेंगे तभी तो मेरा पी वाला निकलेगा ना। तो हम अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतर, क्या लिखेंगे अंतर। अंतर निकालने के लिए क्या होता है ई बराबर, भैया देखो मैंने क्यों अंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसमें E1 है और E2 है, मुझे एक बार E चाहिए, अब दो बार रहेगा तो कैसे आएगा फॉर्मूला, नहीं हो पाएगा ना। अब E1 है और E2 है, ध्यान दीजिएगा E1 है और E2 है, अब मुझे सिर्फ E चाहिए, क्या चाहिए E चाहिए। जब E निकालना होगा तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, यानी कि इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। तो E1 लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं फटाक से। तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, E1 की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाओ, और E2 की वैल्यू सेम ऐसे रख दो, चाहे आप समीकरण भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। इतना कर लिए। अब हम क्या करेंगे आगे का प्रोसेस, बस देखिए इसमें कॉमन कुछ हो रहा है तो ले लो, E बराबर क्यू कॉमन हो रहा है, क्यू अपान 4πε0 दोनों में कॉमन है, ले लो। तो हमारे पास क्या बच रहा है 1/, क्या बच रहा है 1/, आर माइनस यल स्क्वायर, फिर चिन्ह किसका है माइनस का, लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर बच रहा है 1/, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, क्या बच रहा है माइनस 1/, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। आई होप इतना समझे होंगे। अब इसके आगे का जो है अगले पेज में चलो बताते हैं। यहाँ तक तो मैं आपको बता ही दिया था, समझ में आया ना। अब इसके आगे का ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है। अगर मैं मान लूँ इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं ना। तब एक फॉर्मूला इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है कोष्टक में ए माइनस बी, और एक कोष्टक में क्या हो जाता है ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और अगले कोष्टक में ए प्लस बी होता है। समझ में आ गया इतना ना। अब देखिए आगे, अब इसकी जगह पर हम इसको ऐसे तोड़ दे सकते हैं, या एक चीज और कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर दो, यानी कि तिरछा गुणा क्यू अपान 4πε0, ये इसमें होगा तो क्या हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, चिन्ह किसका है माइनस का, लिख दो आर माइनस यल का होल स्क्वायर बटे, ध्यान दीजिएगा बटे, ये क्या है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब देखिए आर माइनस यल स्क्वायर आर प्लस यल स्क्वायर दोनों में है, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बता देना, मैं इसके लिए अलग से बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा अलग से फिर से एक बार, ठीक है। समझ में आया था ना। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्यू अपान 4πε0 है ये। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
और a माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही काम हम करेंगे। तो E बराबर क्यू अपान 4πε0 आर प्लस यल स्क्वायर को ऐसे तोड़ देते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl, समझ में आया, माइनस का चिन्ह है तो लिख दो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब हम क्या करेंगे, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4πε0 आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl। अब देखिए ये माइनस है, माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2rl। बोलोगे प्लस कैसे आया, तो माइनस का माइनस में क्या हो जाएगा भैया, जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आर स्क्वायर आपका आर स्क्वायर से कट गया, यल स्क्वायर आपका यल स्क्वायर से कट गया ना। तो आगे हमारा क्या बच रहा है, जो बच रहा है लिख दो, ई बराबर क्यू अपान 4πε0 2rl क्या हो गया 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ये हो रहा है ना, समझ में आया इतना ना। अब देखिए 4rl को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2r इंटू 2l। अब बोलोगे भैया क्यों लिख रहे हो, तो मुझे यार फॉर्मूला बनाना, अगर फॉर्मूला बनाना होता है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये गुणा है, चिन्ह भी नहीं परिवर्तित हो, क्योंकि ये गुणा है। जब धन रहता है तो जोड़ हो जाए, माइनस हो जाता है, जब माइनस होता रहता है तो प्लस हो जाता है, इस तरह हो जाता है। समझ में आ रहा बात ना। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ई बराबर क्यू अपान 4πε0 4rl को हम क्या लिख रहा हूँ 2r इंटू 2l बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अब देखिए 2r इंटू 2l यही है ना, तो 2r 2l क्या हो गया 4rl। अब एक फॉर्मूला बताए थे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर क्या होता है 2ql। P बराबर क्या हो जाता है 2ql हो जाता है, क्या हो जाता है 2ql हो जाता है। तो E बराबर हमारा क्या है Q अपान 4πε0। देखिए अब 2 ये Q को मैं अंदर भी कर सकता हूँ, चाहे कोष्टक हटा भी सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, 1 मैंने लिख दिया, इतना समझ में आया ना। अब 2ql यल के साथ में मैं Q जोड़ देता हूँ, तो 2r ये है, अब लिख देता हूँ 2ql बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह पर ध्यान दीजिएगा 2ql की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ P। तो E बराबर 1/4πε0 कोष्टक भी लिख दे रहा हूँ बार बार, क्या बताऊँ यार, 2r इंटू P बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं कर दूंगा अलग से, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब अगर मैं मान लेता हूँ यदि क्या, यदि r छोटा है, नहीं r बड़ा है किससे, यल से, r क्या है बड़ा है यल से, तो हमारा यल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा E इक्वल टू क्या हुआ 1/4πε0 2rp। तो इसको ऐसे ही हम लिख देता हूँ। अभी यहाँ पर यल हमारा 0 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास आर स्क्वायर, अब पहले से होल स्क्वायर है ये है, ठीक है, पहले से इस होल स्क्वायर है ये है। अब देखिए r जो है एक r से कटा, यानी r 4 बार था, तब कितना बार r बचा 3 बार बच गया, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p, क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2p बटे एक r से कट गया, तो r 4 बार था, तो कितना बार बचा r 3 बचा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया, यही था आपका अच्छी स्थिति वाला। E बराबर हमारा आ गया फाइनल वाला, E बराबर 1/4πε0 या एप्सिलॉन 0 बहुत लोग कहते हैं, जो भी कहो, 2p/r3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बता दे रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप सब जरूर पढ़ लेना। आई होप समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी एक और है क्या, निरच्छी घबराइएगा मत,
ये लेसन इसी वीडियो में एंड कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो, फिर आपको अगला वीडियो नहीं देखना पड़े। चलो अगले पेज में चलते हैं। चलिए मैं अगले पेज में आ गया। ये आपका आज का लास्ट रहेगा, यानी कि आपका लेसन 1 कंप्लीट डन हो जाएगा। तो यार इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि अब आगे आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा, बस ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आ गया है वैद्युत द्विध्रुव। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो अभी तक, तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति की तीव्रता। तो इसमें भी आ गया सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, बना लेते हैं। क्या कर देते हैं, बना लेते हैं। ये देखो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। तो यहाँ पर भी बीच की दूरी होगी ओ मान लेते हैं, इसके मध्य बिंदु क्या ओ मान लेते हैं। एक प्लस क्यू आवेश होगा और एक क्या होगा, एक माइनस क्यू आवेश होता है। मान लेते हैं कोई क्या, कोई एक बिंदु है। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर उसका मैं उपाय अलग से करूंगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऊपर एक बिंदु क्या है, पी है। क्या है, पी है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या मान लिया मैंने, कोई बिंदु पी है। तो हम इसको यहाँ से मिला देंगे मध्य बिंदु से, फिर इसको यहाँ से मिला दिए और इसको यहाँ से मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यल होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगा, क्योंकि यल यल क्या हो जाएगा, टोटल 2l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही हो गया होगा। ठीक है, अब P से लेकर O की दूरी मैं मान लेता हूँ क्या है, R है। P से लेकर O की दूरी क्या मान लेता हूँ, R है। तब ये मैं निकालूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस के लिए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाया। तब प्लस के लिए जब निकाल रहा था तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो गया, क्योंकि आर है यहाँ पर यल है। यहाँ पर जब निकालूंगा तो अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के लिए निकाला था। किसके लिए निकाला था, माइनस के लिए निकाला था। आप इसको लिखेंगे कैसे, लिख मैं नहीं रहा, बता रहा हूँ, सुन लो। अगर नोट्स चाहिए तो फिर कह रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको नोट्स मिल पाएगा। सबसे पहले मान लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, कूलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे हैं। कितने दूरी पर, 2l दूरी पर रखे हैं, जिसके कारण यह क्या बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं। पहले इतना लिखेंगे, डन हुआ। फिर कहेंगे कि मान लेते हैं कोई r दूरी किसी मध्य बिंदु से, किससे, जो आवेश है वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से P दूरी पर, सॉरी मध्य बिंदु से कोई बिंदु P है। कितनी दूरी पर, R दूरी पर। R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है भैया, ज्ञात करना है। तो देखिए हम प्लस क्यू आवेश के कारण पहले निकाल लेते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण। तो जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो E1 हमारा, E1 कैसे हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी मैं बताया था। तो इसमें भी E1 बराबर हो जाएगा क्या, E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। आर की जगह पर यहाँ पर क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने किसके लिए निकाला था, प्लस क्यू के लिए निकाला था। अब फिर ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के लिए निकाल लेंगे। माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यों जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं ऊपर बताया था और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। E1 निकाल लिए, अब E2 निकाल लेते हैं। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब मैंने माइनस क्यू के लिए निकाला, इसलिए अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर हुआ। यहाँ पर प्लस क्यू के लिए निकाला था तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हुआ था। ये ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या फॉर्मूला होता है, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये तो अभी सिर्फ आर लिखा हूँ ना, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। कैसे, क्योंकि मैंने भी आर लिखा था। फॉर्मूला क्या होता है कूलाम का नियम का, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। स्क्वायर होता है भैया, तो स्क्वायर मत भूलिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, परिणामी, क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है फॉर्मूला? बता रखा हूँ, ई बराबर क्या होता है? E1 cos थीटा। इसलिए कहता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से देखिए, E2 cos थीटा। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है? cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? E1 प्लस E2 बचा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको लाल बटे कक्का के हिसाब से जो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम देखेंगे cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर थीटा मुझे मानना पड़ेगा। क्या? थीटा मुझे मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, ये देखो एक रेखा यहाँ से जा रहा है, एक रेखा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर कौन सा कोड बना लिया है? थीटा कोड बना लिया है। अब यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको जब थीटा मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इसकी आधार क्या है? यल हो जाएगा, और कर्ण आपको पता ही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। समझ में आया ना? आधार को मैंने यल माना नहीं, उसमें है आप जो देख लो आप ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे? E1 की वैल्यू रख देंगे और E2 की वैल्यू रख देते हैं। तो रख दो फटाक से। E बराबर cos थीटा। E1 की वैल्यू क्या है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस लिख दो, और E2 की वैल्यू जो है वही चीज़ आप यहाँ पर ऐड पूरा ऐसे लिख दो, क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ये पूरे पर है, ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अब इसमें देखेंगे कि मेरा कुछ कॉमन है। अभी देखिए ध्यान से, cos थीटा है, cos थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे? यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ ना? तो लिख देता हूँ, अभी आपकी बार लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो लिख दो E बराबर cos थीटा की जगह पर मैं cos थीटा को एकदम लास्ट में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक है। और फिर स्क्वायर था ये है, लिख दो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा स्क्वायर है ये है, तो स्क्वायर मत भूलना भैया कहीं पे, ठीक है। समझ में आ रहा बात ना? अब देखिए cos थीटा की जगह पर क्या है? यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर लिख दिया मैंने, एकदम सेम जैसे था। समझ में आ गया ना? क्या हो गया? cos थीटा की जगह पर यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट हटा दूं भैया, अगर अंडर रूट हटा दूं क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, 1/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कितना है? आधा बचा। क्या बचा? आधा। 1/2 हम लिख सकते हैं ना? समझ में आ रहा है बात ना? अब ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा और ध्यान देने की बात है। क्या है? देखिएगा, ई बराबर यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना? लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर है क्या? Q, और यहाँ पर भी है क्या? 2Q, यानी कि Q क्या हो गया? 2Q हो गया। और यल को भी अंदर कर लेता हूँ, 2Q यल हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे भैया Q 2Q यल है तो यल लिख देता हूँ, जैसे सेम ऐसे ही, ठीक है। अब क्या बच रहा है हमारे पास? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अगर स्क्वायर को अंडर रूट से काट दूं कोई दिक्कत नहीं ना, इसको भी अगर काट दूं कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारे पास क्या बच रहा है? आर स्क्वायर और माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बोलोगे भैया ये स्क्वायर कर दिया और यहाँ प्लस वाला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी, कोष्टक में ए प्लस बी। तो हम इस तरह दिया है तो मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर नहीं आएगा समझ में तो बता देना, मैं अलग से इसका वीडियो भी बना दूंगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना? कहीं ऊपर से तो नहीं उड़ रहा है? तो इसको देखो 1/2 है, इसको ऐसे लिख दो, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 1/2। पावर क्या लिख देते हैं? 1/2 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ई बराबर हमारा क्या है? ये 2QL है। पी बराबर क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला भैया बता देना जरा,
P बराबर 2QL, यानी कि इसकी जगह पर मैं P रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P बटे क्या P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है स्क्वायर और यहाँ पर है 1/2। क्या है 1/2 है और क्या है स्क्वायर है, यानी कि 1/2 का 2 में अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस में कर दे रहा हूँ तो कितना आ रहा है हमारा 3/2 आ रहा है। क्या आ रहा है 3/2। इसमें भी अगर मान लेता हूँ यदि यल हमारा छोटा है किससे R से, तो यल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। इसकी जगह पर मैं क्या रख दूंगा 0 रख दूंगा। तो हमारा E बराबर आ रहा है 1/4πε0 इंटू P अपान क्या P अपान R स्क्वायर है और यहाँ पर क्या बच रहा है 3/2। यल स्क्वायर तो आपका 0 हो गया ना, ये आप समझ में आया ना 3/2। अब देखिए 2 से ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा फाइनल वाला E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान R क्यूब। क्या बचा R क्यूब बचा। समझ में आ गया ना। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ इसको ग्रुप के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जो भी समझ में नहीं आया वो जरूर पूछिएगा, ध्यान रखिएगा।